साथियों नमस्ते। तो आज हम 3.4 दशमलव स्थानीय मान इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे और ये प्रश्न आपको किताब के पेज संख्या 58 से 64 पर मिलेंगे। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि अगर हमें किसी भी वस्तु को सटीकता से मापना हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, एक जो पूरी इकाई होती है उसे 10 बराबर भागों में बांटते हैं, जिससे एक भिन्नात्मक इकाई हमें क्या मिलती है, दशांश मिलती है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ हम छोटे छोटे 10 टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जो ये एक छोटा टुकड़ा होगा, है ना, ये एक टुकड़ा, ये हमारा क्या होगा, 1/10 का होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, दशांश बोलते हैं, है ना। अब गणित में इसको समझते हैं। तो गणित में समझने के लिए हमारी ये पूरी क्या थी, एक इकाई थी। अब इसको हमने 10 बराबर भागों में बांटा, यानी कि हम किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। अब भाग कैसे देते हैं, तो इस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं और इस 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। बीच में किसका निशान है, भाग का। अब भाग को हमें क्या करना है, गुणे में बदलना है। तो ये 1/1 हो गया, ये गुणा हो गया और ये हो जाएगा 1/10। अब ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, दशांश बोलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि वस्तु इतनी छोटी है कि यहाँ दशांश के बीच में उसका माप आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, दशांश को भी 10 छोटे भागों में बांटेंगे। यानी कि यहाँ पर देखो, पहले हम 10 भागों में बांटते हैं, फिर मान लीजिए किसी का माप यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पहले से क्या है, दशांश है, तो इसको 10 और छोटे भागों में बांटेंगे। तो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो टोटल ये छोटे छोटे भाग कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, है ना। तो ये भाग कहाँ आएगा, तो देखो ये 10 20 30 40 50 60, यानी कि यहाँ हम 60 बना सकते हैं। तो ये 60 और 70 के बीच में आएगा, है ना। 60 क्या बन जाएगा, 60 शतांश बन जाएगा और ये 70 शतांश बन जाएगा, है ना। जब दशांश को 10 भागों में और बांटेंगे तो वो शतांश बन जाएगा। ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं, है ना। लेकिन गणित में कैसे निकालेंगे, तो अब इसको समझो। अब देखो हमें क्या करना है, एक दशांश हमारे पास में है, इसको भी 10 बराबर भागों में हमें बांटना है। तो यहाँ पर ये 1/10 हो गया, भाग को हम गुणा बना लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। अब ऊपर गुणा करेंगे 1, नीचे गुणा करेंगे 100, यानी ये जो छोटा भाग होगा, है ना, ये जो छोटा भाग होगा वो क्या बनेगा, 1/100, यानी कि शतांश बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे, शतांश कहेंगे, है ना। अब अगर कोई वस्तु इनके भी बीच में आ जाए तो उनको मापने के लिए क्या करेंगे, हम इन शतांशों के भी 10 बराबर टुकड़े करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये शतांश यहाँ लिया हुआ है ना, ये शतांश यहाँ लिया हुआ है, तो इसके भी हम 10 टुकड़े करेंगे। अब जैसे ही हम इसके 10 टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या था, शतांश था, इसके भी हमने 10 टुकड़े कर दिए, तो ये हो गया 1/100 और ये नीचे चला जाएगा, है ना। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1000। इसे हम बोलेंगे सहस्त्रांश। क्या बोलेंगे, सहस्त्रांश। ठीक है, ये नाम याद रखना। तो जब भी हमें किसी भी चीज का सटीकता से मापन करना हो तो हम एक पूरी इकाई का 10 से भाग करते हैं तो दशांश मिलता है, एक दशांश का 10 से भाग करते हैं तो शतांश मिलता है, और एक शतांश का 10 से भाग करते हैं तो सहस्त्रांश मिलता है। अब हमारे दिमाग में यहाँ एक प्रश्न आना चाहिए। प्रश्न क्या आना चाहिए कि क्या हम इकाई को 4 समान भागों में, 5 समान भागों में या 8 समान भागों में अथवा किन्हीं अन्य समान भागों में विभक्त नहीं कर सकते क्या? हर बार हम 10 टुकड़ों में ही क्यों विभक्त करते हैं? क्या हम किसी दूसरी राशि में इसको विभक्त नहीं कर सकते, 4 में विभक्त नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, दशमलव स्थानीय मान। तो इसको समझने के लिए आपके दिमाग में ये प्रश्न आना जरूरी है ना। तो अगर मान लो इस पेंसिल की लंबाई मुझे मापनी है, तो ये एक इकाई पूरी हो गई, ये दूसरी इकाई पूरी हो गई, और इस दूसरी इकाई के बाद में, है ना, इस पेंसिल की लंबाई यहाँ आ रही है। तो अब की बार मैंने इसके 10 टुकड़े नहीं किए, हमने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। देखो ये 1 2 3 और 4, और ये पेंसिल कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो क्योंकि मैंने इसके
4 टुकड़े किए, है ना। तो 4 टुकड़े का मतलब हमने 1 में 4 का भाग दिया, तो ये बन गया 1/4, है ना। और ये किसके आगे है, ये 2 के आगे है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कौन से टुकड़े पर ये माप आ रहा है, तो देखो ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, है ना। ये 1/4 है, ये 2/4 है। तो ये जो माप आ रहा है 2 और 2 चौथाई पर आ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 4 टुकड़े करें, है ना, समान भाग से 4 टुकड़े करें, तो भी हम इस पेंसिल की लंबाई को माप सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 टुकड़े करना ही पड़ेगा, लेकिन हम 10 टुकड़े क्यों करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, अब मान लो कि अगर पेंसिल की माप इन 2 पॉइंट के बीच में आए, यहाँ आए, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके और 4 टुकड़े करेंगे। और जब और 4 टुकड़े करेंगे तो 1/4 में हम 4 का भाग देंगे, तो 1/4 क्या हो जाएगा, नीचे 4 का गुणा करेंगे, 1/16। यानी यहाँ पर अगर मुझे पेंसिल को मापना है तो ये माप आपकी क्या आएगी कि भाई 2 और 3 चौथाई, 2 और 3 चौथाई तो पहले से है। अब इसके आगे ये एक डंडी है ना, तो एक डंडी कितने की है, 1 और 1/16 की है ना। तो इसके आगे हम 1/16 लिख देंगे, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी। तो अगर आपको कोई पूछे कि हमें क्या 10 टुकड़े करना ही अनिवार्य है, तो यह यहाँ उत्तर क्या होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अब अपना जो अगला प्रश्न है वो क्या है, तो एक इकाई को सदैव 10 भागों में ही क्यों बांटा जाता है, विभक्त किया जाता है। यानी हम इसके 10 टुकड़े ही क्यों करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है कि हमारी जो गणित है ना, हमारी पूरी गिनती व्यवस्था संख्या 10 यानी दशमलव पद्धति पर टिकी हुई है। अब ये दशमलव पद्धति क्या है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको वापस बता रहा हूँ। देखो, हमने पढ़ा है कि हम जब भी गिनती को पढ़ते हैं तो इकाई से पढ़ते हैं, इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई के बाद क्या आता है, सैकड़ा, और इसके बाद 1000, 10,000, लाख, ऐसे चलता रहता है ना। अब इकाई का मतलब कितना होता है, 1, और अगर मैं 1 को 10 से गुणा करता हूँ, यानी 10 इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती है, तो 10 का 1 से गुणा करने पर 10 बनता है, यानी कि क्या बनता है, दहाई बनता है ना। किसका गुणा किया, 10 का गुणा किया, यानी कि 10 इकाइयाँ मिलकर एक दहाई बनाती है। अच्छा, फिर आगे बढ़ो, 10 दहाइयाँ अगर मेरे पास में है ना, 10, ये क्या है, ये एक दहाई है, और ऐसी ऐसी दहाई में 10 लेता हूँ, तो 10 गुणा 10 होके क्या बनता है, 100 बनता है, यानी कि सैकड़ा बनता है। तो यहाँ पर हम हर बार किसका गुणा कर रहे हैं, 10 का गुणा कर रहे हैं। तो 10 का गुणा करने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, दशमलव पद्धति पर कहते हैं। और हम संख्याओं को इसी व्यवस्था से पढ़ते आए हैं, इसीलिए हम हर बार 10 का ही भाग देते हैं, 10 भागों में ही बांटते हैं। बात समझ में आई। अब इसको यहाँ देखो, देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी इकाई है ना। अब अगर मैं ऐसे चलूँ तो मुझे इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 मिल जाएगा, यानी कि क्या मिल जाएगा, दहाई मिल जाएगा। फिर 10 का और गुणा करूँगा तो सैकड़ा मिल जाएगा। फिर 10 का और गुणा करूँगा 1000 मिल जाएगा। फिर 10 का और गुणा करूँगा तो 10,000 मिल जाएगा। इसके आगे भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर मैं पीछे चलूँ, इस तरफ चलूँ, है ना, पहले तो मैं इस तरफ चल रहा था बाईं ओर, अब अगर मैं दाईं ओर चलता हूँ तो हमें 10 का गुणा नहीं करना है, 10 का भाग देना है। जैसे ये 10,000 है, तो 10,000 में अगर मैं 10 का भाग दूं, भाग यानी बट्टा, है ना, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। तो फिर 1000 में अगर मैं 10 का भाग दूं तो 100 मिल जाएगा, 100 में 10 का भाग दूं तो 10 मिल जाएगा, और अगर 10 में भी 10 का भाग दूं, 10 में भी 10 का भाग दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इकाई, यानी कि 1 मिल जाएगा। अब इस एक इकाई को मैं 10 भागों में बांटूं, है ना, अगर इस एक इकाई को मैं 10 भागों में बांटूं तो मुझे 1/10 यानी कि क्या मिल जाएगा, दशांश मिल जाएगा। और इस दशांश को भी अगर मैं 10 भागों में बांटूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, शतांश मिल जाएगा। और इस शतांश को भी अगर मैं 10 बराबर भागों में बांटूं तो मुझे 1 सहस्त्रांश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सहस्त्रांश मिल जाएगा।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, केवल इतना ही है कि हमारी पूरी गिनती की व्यवस्था जो है वो 10 यानी कि दशमलव पद्धति पर टिकी है, इसीलिए हम हर बार 10 भागों में विभक्त करते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, जब हम एक शतांश को 10 भागों में विभक्त करते हैं तब भिन्न क्या होगा, यानी कि भिन्न क्या बनेगी। तो इसको मैंने स्टार्ट में ही समझा दिया था कि ये 0 है और ये 1 है, इसका मतलब ये पूरी हमारी एक इकाई है। पहले हम इसके जब 10 टुकड़े करेंगे, 10 बराबर टुकड़े करेंगे, है ना, तो हमारा क्या बनेगा, दशांश बनेगा, यानी ये 1 दशांश, ये पहला टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक लंबाई ये 1 दशांश है, फिर 0 से ये पूरी लंबाई 2 दशांश है, फिर यहाँ से ये पूरी लंबाई 3 दशांश है ना। इस प्रकार मैंने 6 और 7, 6 दशांश और 7 दशांश के बीच में 10 और टुकड़े कर दिए। तो यहाँ भी 10 टुकड़े, यहाँ भी 10 टुकड़े, सब जगह 10 टुकड़े करेंगे तो टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे, 100 टुकड़े हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो छोटा टुकड़ा होगा, है ना, अब ये जो छोटा टुकड़ा यहाँ पर हमने लिखा है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 1 शतांश है, 1/100 है। अब क्योंकि ये 6 दशांश और 7 दशांश के बीच में है और हमने इसके 10 टुकड़े कर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 दशांश के हमने 10 टुकड़े कर दिए, तो यहाँ पर 10 का गुणा कर दो और 10 का भाग कर दो, तो ये 6 क्या बनेगा आपको पता है, ये बन जाएगा 60 और नीचे बन जाएगा 100, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो ये 10 बनेगा, ये 20 बनेगा, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60, यानी कि यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे टुकड़े वो 10 शतांश बनेंगे। तो ये कितना बनेंगे, 6 शतांश बन जाएंगे, यानी 60 शतांश बन जाएंगे, यानी ये 60 शतांश और ये 70 शतांश। अब इनके टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े, ये 61, ये 62, ये 63, इस प्रकार से ये शतांश बनता जाएगा। अब अगर मैं इन शतांशों के बीच में भी अगर 10 टुकड़े करूँगा तो वो शतांश से क्या बन जाएंगे, सहस्त्रांश बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ मैंने 10 टुकड़े किए तो यहाँ भी करने पड़ेंगे, यहाँ भी करने पड़ेंगे, सब जगह करने पड़ेंगे, है ना। तो पहले से ये कितना है, ये जो छोटा टुकड़ा है ये वाला, ये 0/100 है, और यहाँ पर मैंने जो है 10 टुकड़े कर दिए, है ना। तो अब ये एक टुकड़ा कितने का आया, ये 1/1000 का आया। क्यों, क्योंकि ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये 1000, तो टोटल ये 1000 टुकड़े हो जाएंगे। बात समझ में आई आपको, क्योंकि ये टुकड़े जो है इनके बीच में हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ 10 थे, फिर इनको और हम जूम करेंगे, ये जब जूम करते हैं ना तब पता चलता है कि ये 1000 टुकड़े बन जाते हैं, है ना। अच्छा, अब ये 66 है, 66, और यहाँ 100 है, तो नीचे 1000 बनाना है तो यहाँ भी 0 लगा दो, यहाँ भी 0 लगा दो। अब ये कितना बन गया, 660 बन गया, तो फिर ये 661, 662, 663, 664, और मान लो कोई वस्तु का माप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो उसकी लंबाई क्या बनेगी, 665 सहस्त्रांश, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना है हमको। तो हमारा प्रश्न क्या था, 1/100 यानी कि 1 शतांश को जब 10 समान भागों में बांटेंगे तब भिन्न क्या बनेगी। तो आपको आंसर सीधा सीधा यही लिखना है, 1/1000 यानी कि 1 सहस्त्रांश, ये भिन्न बनेगी। अब इसके आगे प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न हम भिन्नात्मक भागों के बारे में भी पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कितने सहस्त्रांशों से एक इकाई बनती है। सहस्त्रांश मतलब 1/1000, यानी कि अगर मैं 1000 एक सहस्त्रांश लूं तो मुझे पूरी वापस एक इकाई मिल जाएगी। यानी कि मुझे यहाँ पर क्या दिया है, सहस्त्रांश, ये होता है सहस्त्रांश, एक सहस्त्रांश, ठीक है। अब ये कह रहा है कितने सहस्त्रांश, ऐसे ऐसे कितने सहस्त्रांश लेंगे तो पूरी एक इकाई बनेगी। तो हम कहेंगे कि आपको 1000, यानी कि इसको किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000/1000, है ना। ये 1000 1 से गुणा होकर 1000/1000 हो जाएगा, 1000 से 1000 कटेगा, कितना आएगा, 1, 1 का मतलब 1 इकाई। यानी कि हमें यहाँ पर कितने सहस्त्रांश लेने हैं, 1000 सहस्त्रांश लेने हैं, तब जाके हमें एक पूरी इकाई मिलेगी। कितने सहस्त्रांशों से एक दशांश बनता है ना। अब
हमें क्या दिया है, हमें दिया है सहस्त्रांश। सहस्त्रांश मतलब 1/1000। और हमें कहाँ जाना है, एक दशांश बनाना है, यानी कि इसको हमें 1/10 बनाना है। यानी यहाँ से मुझे 2 जीरो हटाने पड़ेंगे। तो 2 जीरो हटाने के लिए मुझे ऊपर कितना लाना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा। तो 100/1000 है ना, 2 जीरो चले जाएंगे तो हमें 1/10 यानी कि क्या मिलेगा, दशांश मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ कि 100/1000 यानी इसका मतलब क्या हो गया, 100 सहस्त्रांश। जब 100 सहस्त्रांश हम लेंगे तो हमें एक दशांश मिलेगा। कितने सहस्त्रांशों से एक शतांश मिलेगा। एक शतांश मतलब 1/100, 1/100, है ना, ये हमें लाना है। तो वो कैसे मिलेगा, तो देखो हमें क्या दिया है, एक सहस्त्रांश दिया है। अब नीचे मुझे 100 लाना है तो ऊपर कितना होना चाहिए, 10। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 100 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर मैं 10/1000 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक शतांश मिलेगा, है ना। तो हमें कितने सहस्त्रांश लेने पड़ेंगे, 10 सहस्त्रांश लेने पड़ेंगे। 10 सहस्त्रांश लेंगे। 10 सहस्त्रांश मतलब 10/1000। एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक शतांश मिल जाएगा, है ना। कितने दशांशों से एक दहाई बनेगा। एक दहाई मतलब पूरा 10। अब हमें 10 बनाना है, देखो दहाई बनाना है, 10 बनाना है। हमें क्या दिया है, हमें 1/1000 दिया है और हमें ऊपर 10 लाना है। तो ऊपर 10 लाने के लिए देखो यहाँ पर क्या दिया है, 1000 दिया है। तो इसको जब मैं 10,000 से गुणा कराऊंगा, ठीक है, 3 जीरो कटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 10 बचेगा, यानी कि एक दहाई बचेगा, ठीक है। माफ करना, हमें यहाँ पर दशांश दिया है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, दशांश दिया है, यानी कि 1/10 दिया है, 1/10 दिया है। और हमें क्या चाहिए, दहाई चाहिए। और दहाई के लिए हमें ऊपर 10 बनाना है। तो बताओ मैं इसको किससे गुणा करूँ, 100 से गुणा करूंगा तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 का मतलब क्या होता है, दहाई होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एक दशांश, कितने दशांश से, तो अगर मैं यहाँ पर 1/10 लिखता हूँ और यहाँ 100 का गुणा करता है, यानी ऊपर 100 लिखता हूँ, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, क्या मिलेगा, दहाई मिलेगा। इसका मतलब 100 दशांश मिलकर, है ना, 100 दशांश मिलकर हमें एक दहाई दे देंगे। कितने शतांशों से एक दहाई बनता है, अब यहाँ बात शतांश की हो रही है, यानी 1/100 की हो रही है ना। और हमें क्या चाहिए, दहाई चाहिए। तो ऊपर मुझे 10 चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 1000 लूँ तो 2 जीरो कट गए, ऊपर 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, 1000 शतांश मिलकर, क्योंकि ये क्या है, शतांश है ना। तो 1000 शतांश मिलकर क्या बनाएंगे, एक दहाई बनाएंगे। अब अगला प्रश्न क्या है, क्या मात्रा 4 2 दशांश को हम 42 लिखा जा सकता है। यदि हाँ तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि 42 का अर्थ 2 दहाई और 2 इकाई है, या इसका अर्थ 4 इकाई और 2 दशांश है। ठीक है, सबसे पहले तो हम 4 और 2 दशांश को 42 नहीं लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया, सीधा सीधा इसका उत्तर हो गया नहीं, हम नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो अगर मैं 42 लिखूंगा, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 2 तो हमारी इकाई है और 4 हमारी दहाई है ना। तो इसको मैं 4 और 2 दशांश कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 4 हमारा क्या है, ये 4 हमारा इकाई है और ये 2 दशांश है, ये क्या है, 2 दशांश है, ठीक है। तो इसको मैं 42 तो नहीं लिख सकता। बात समझ में आ गई। अब प्रश्न उठता है कि अगर मान लो इस 42 को मुझे दशांश में लिखना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना बहुत जरूरी है। तो इसका उत्तर क्या है, देखो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें जहां पूर्ण संख्या खत्म होती है और भिन्नात्मक
टुकड़े वाले भाग शुरू होते हैं वहाँ बीच में दशमलव बिंदु यानी कि डॉट लगाया जाता है, पॉइंट लगाया जाता है। अब अगर मुझे मान लो इस कंफ्यूजन को दूर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या कितनी 4 और 2 दशांश थी, है ना। अब मुझे इसको इस प्रकार से लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, तो यहाँ पूरी संख्या हमारी 4 है। अच्छा, भिन्न संख्या कौन सी है, बट्टे वाली संख्या, तो यहाँ 2 और दशांश है ना। तो ये भिन्न वाली संख्या 2 है और ये पूरी संख्या है। अगर इन दोनों के बीच में हम बिंदु लगा दे, पॉइंट लगा दे, ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये 4 तो इकाई है और ये 2 दशांश है ना। अगर आपको इसको ऐसे नंबर में लिखना हो, है ना, तो इन दोनों के बीच में हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हम आसानी से बता पाएंगे कि ये तो पूरी इकाई है और ये हमारा दशांश है। बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ मैंने क्या बनाई है, एक सारणी बनाई है। तो यहाँ दशमलव संख्या यहाँ है 705, यहाँ है 70.5 और यहाँ है 7.05, है ना। ये भी आपको समझना है कि दशमलव के बाद हम संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, अब इसमें अगर मान लो मुझे 705 को इस सारणी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ये 5 इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो इकाई हमेशा कहाँ होगा, इकाई हमेशा यहाँ होगा। इकाई और दशांश के बीच में हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये इकाई कितनी है, इसकी 5 है, दहाई कितनी है 0 और सैकड़ा कितना है 7, दशांश इसमें नहीं है और शतांश भी नहीं है। फिर यहाँ है 70.5 यानी 70.5। तो हम जानते हैं कि पॉइंट के पहले ये जो संख्या होती है वो इकाई और दहाई की होती है। तो इकाई 0 है और दहाई 7 है, सैकड़ा इसमें नहीं है। पॉइंट के बाद वाली संख्या हमारी क्या होती है, दशांश होती है ना। तो ये हमारा ये क्या हो गया, दशांश हो गया और शतांश इसमें नहीं है। फिर यहाँ देखो 7.05, तो देखो 7 हमारा क्या हो गया, इकाई हो गया, ये पॉइंट हो गया। पॉइंट के बाद में ये हमारा क्या हो गया, दशांश हो गया। तो ये 0 हम दशांश में लिखेंगे और ये इसके आगे दशांश के बाद क्या आता है, शतांश, है ना। तो 5 हमारा क्या हो गया, शतांश हो गया। तो यहाँ 5 को शतांश को हम यहाँ लिखेंगे। इकाई और सैकड़ा इसमें, दहाई और सैकड़ा इसमें नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, दशमलव के बाद के अंकों को हमेशा एक एक करके अलग अलग बोलना है। उदाहरण के लिए अगर हमें 0 पॉइंट यहाँ 274 दिया है, तो अगर आपने इसको 274 पढ़ लिया तो आप वहीं गलत हो जाओगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा दशांश आता है, शतांश आता है और सहस्त्रांश आता है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है उसको एक एक करके बोलना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 0 यानी कि 0, फिर ये पॉइंट दशमलव, फिर 2 बोलेंगे, फिर 7 बोलेंगे, फिर 4 बोलेंगे। यानी इसको हमें पढ़ना है 0.274, 0.274 ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इसको 274 पढ़ लिया तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 62 पर दी गई तालिका की तरह एक स्थानीय मान तालिका बनाइए। नीचे दी प्रत्येक राशि को स्थानीय मान के माध्यम से दशमलव रूप में लिखिए तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को पढ़िए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसको हमें इस सारणी में लिखना है और पढ़ना भी है। तो यहाँ है 2 इकाई, 3 दशांश और 5 शतांश, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 इकाई है, तो इकाई के नीचे कितना आ गया 2। फिर है 3 दशांश, तो 3 दशांश कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद में, तो यहाँ 3 आ गया दशांश में। और 5 शतांश है तो शतांश में यहाँ 5 आ गया। तो अब हमारी ये संख्या क्या बन गई, हमारी संख्या बन गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2.35, 2.35। फिर है 1 दहाई और 5 शतांश। यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, 1 दहाई। तो यहाँ इकाई में क्या है 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0, और दहाई में कितना है 1 दहाई, ठीक है। और 5 दशांश, तो 5 पॉइंट आएगा यहाँ पे, फिर 5 आएगा, है ना, क्योंकि इकाई के बाद में पॉइंट लगता है, फिर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश आता है। तो ये हमारी संख्या क्या बन गई, 10.5। क्या बन गई,
10.5, 10.5। फिर सी वाला देखो, सी में है 4 इकाई और 6 शतांश। तो यहाँ इकाई के नीचे तो 4 है, यहाँ पॉइंट लगेगा, और दशांश इसमें नहीं है तो 0 आएगा, और शतांश कितना है 6। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या बनेगी 4.06, 4.06। फिर 1 सैकड़ा 1 इकाई, तो पहले इसने क्या दिया है सैकड़ा दिया है, तो सैकड़ा लिख देते हैं 1 सैकड़ा, तो ये आ गया 1 सैकड़ा। 1 इकाई, तो ये आ गया 1 इकाई, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो 0 है। 1 शतांश, 1 शतांश है यानी दशांश नहीं है और सीधा शतांश है, तो ये संख्या बनेगी, देखो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा, तो 101। फिर यहाँ पॉइंट लगेगा और 01, तो ये संख्या बनी 101.01। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 101.01। फिर देखो ई वाली संख्या, ई में क्या है देखो 8 शतांश, ये क्या है शतांश है, तो शतांश में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 में शतांश आ गया, और 9 दशांश है तो यहाँ दशांश में 9 आ गया, और यहाँ पॉइंट लगेगा। अच्छा, अब इकाई क्या है 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो आपको यहाँ पॉइंट के पहले क्या लगाना, हमेशा 0 लगाना है। तो ये संख्या क्या बनी 0.98, 0.98। क्यों? क्योंकि दशांश पहले आएगा और फिर शतांश आएगा। अब देखो 5 शतांश, तो अब शतांश के नीचे हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, बाकी तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो बाकी में कुछ आएगा भी नहीं। अच्छा, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो दशांश कितना है 0 है, तो इसको हम लिखेंगे 0 है ना, इकाई भी क्या है 0 है, तो 0.05। ठीक है, अब एक दशांश है यानी कि दशांश में सिर्फ 1 आ रहा है, बाकी किसी में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इकाई में आप क्या लगा दो 0, यहाँ लगेगा पॉइंट, तो 0.1 बन जाएगा, 0.1। फिर देखो एच वाला लास्ट है, 1, 2 और 1 शतांश, यानी 2 तो हमारी पूरी इकाई है और 1 शतांश है, यानी कि इसमें 3 प्रश्न अलग अलग दिए हैं। तो ये 2 तो इकाई है, 2 हमारी इकाई है, ये शतांश है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। अच्छा, दशांश में कुछ नहीं है ना, सीधा शतांश आ गया, तो शतांश कितना है 1 है, तो ये बना 2.01। क्या बना 2.01। ठीक है, अब ये क्या बनेगा देखो 4 दशांश, यानी कि पूरी इकाई कितनी है 4 और दशांश कितना है 1, है ना, 1 दशांश, तो दशांश कितना है 1, तो 4.1 बनेगा ये। और 7 सहस्त्रांश, यानी कि इकाई कितनी है 7 है ना, इकाई कितनी है 7 है, और 7 सहस्त्रांश। अब सहस्त्रांश कहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा सहस्त्रांश, है ना, यहाँ पर, तो कितना है सहस्त्रांश 7 है। इससे पहले क्या है दोनों 0 0 है, तो यहाँ क्या लगेगा पॉइंट, तो 7.007, 7.007। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से जो है दशमलव में इनको लिखना है। अब इसका अगला वाला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, इन संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। यानी यहाँ पर सीधा आपको दिया है 234 शतांश और 105 दशांश। तो पहला वाला सवाल हम करते हैं, देखो यहाँ दिया है 234 और शतांश, शतांश का मतलब बट्टे में 100 आएगा, तो 234 आप लिख दो 234, है ना, और शतांश का मतलब नीचे कितना आ गया 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे 234 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है, तो सैकड़ा मतलब ये 200 है, ये दहाई है इसका मतलब ये 30 है, और ये कितना है 4, और नीचे क्या है बट्टा, बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब जब बट्टे को हम तोड़ेंगे तो 100 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, और इसके नीचे सबके नीचे 100 आएगा, तो ये बन गया 200/100, ये बन गया 30/100, और ये बन गया 4/100। तो यहाँ तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2। अच्छा, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3/10। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं बनेगा, तो ये बनेगा 4/100, है ना, यानी कि 2 तो हमारी इकाई हो गई। अब पॉइंट के बाद हम दशांश और शतांश लिखेंगे, दशांश कितना हो गया 3 और शतांश कितना हो गया 4, तो इसको हम दशमलव में इस प्रकार लिखेंगे। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे कि भाई यहाँ 2 0 है तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, है ना। ये पॉइंट लगता क्यों है, ये इस वजह से लगता है,
समझ में आया आपको। फिर बी वाला देखो कितना है 105 दशांश, यानी दशांश मतलब बट्टे में 10, तो ये हो गया 105/10। अब 105 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये तो सैकड़ा यानी कि 100, दहाई में कुछ नहीं है तो छोड़ो, और यहाँ कितना है 5 और बट्टे में कितना आ गया 10। अब 100/10 प्लस 5/10, 10 से 10 कटा तो ये तो बन गया 10 और ये बन गया 5 दशांश। अच्छा 10 तो हमारी पूरी इकाई है, और दशांश जब आता है तो पहले पॉइंट लगता है, और ये कितना हो गया 5, यानी तो ये हो गया 10 और ये 5 दशांश। ठीक है, ये हमारा आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, नीचे कितना जीरो है 1 0, तो यहाँ आगे से एक संख्या छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।